हेलो दोस्तों और मेरे सभी प्यारे कैट पेरेंट्स, आपका स्वागत है। जरा एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शांति से सो रहे हो और अचानक रात के 3 बजे आपके सीने पर कोई भारी सी चीज आकर बैठ जाए? आप आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि आपकी बिल्ली आपको ऐसे घूर रही है जैसे आप उसका उधार खाए बैठे हो, या फिर आप उसके लिए हजारों रुपए का एक आलीशान बिस्तर लेकर आते हैं और वो महारानी उस गद्दे को छोड़कर उसी के कार्डबोर्ड बॉक्स में जाकर सो जाती है। ये देखकर क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या मेरी बिल्ली मुझसे बदला ले रही है, या क्या इसके अंदर का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है? दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हम सभी को लगता है कि ये छोटे प्यारे फर वाले तानाशाह हमारे घरों पर राज करते हैं और हमें अपना गुलाम समझते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी बिल्ली की इन अजीबोगरीब हरकतों के पीछे क्या राज छिपा है। और सबसे बड़ी बात, मैं वो सीक्रेट शेयर करूंगा जिसके लिए आपकी बिल्ली अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करती है कि आप बस एक बार वो कर दें। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में मुझे अपने उस प्यारे से हुड़दंगी और शैतान का नाम तो बताइए। चलिए देखते हैं किसके बिल्ली का नाम सबसे फनी है। इससे पहले कि हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएं, हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। देखिए, हमारी प्यारी बिल्लियां जो आज सोफे पर पड़े पड़े 16 घंटे सोती हैं, वो असल में दिल से आज भी जंगली शिकारी हैं। जी हाँ, उनके पूर्वज खूंखार शिकारी हुआ करते थे, जो अकेले रहना पसंद करते थे। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। वो अपने इलाके के खुद मालिक थे। समय के साथ उन्होंने इंसानों के साथ रहना तो सीख लिया, क्योंकि इंसानों के पास खाने का अच्छा इंतजाम होता था और चूहों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके दिमाग की वायरिंग आज भी पूरी तरह से नहीं बदली है। जू साइकोलॉजी के अनुसार उनके अंदर का वो छोटा सा शेर आज भी जिंदा है। इसीलिए जब वो अचानक से किसी अदृश्य दुश्मन के पीछे भागने लगती है, तो वो कोई भूत नहीं देख रही होती, बल्कि उनकी शिकार करने की प्रवृत्ति जाग उठती है। हम इंसानों ने उन्हें पालतू तो बना लिया, लेकिन उनकी भाषा को समझना भूल गए। वो लगातार हमसे बात करने की कोशिश करती है, इशारे करती है, लेकिन हम बेवकूफ इंसान बस अल्ले ले ले मेरा बच्चा कहकर उन्हें पुचकारने में लगे रहते हैं। तो चलिए, आज इस गैप को भरते हैं और समझते हैं कि ये फर वाली गेंदें आखिर चाहती क्या है। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली के साथ घूरने की प्रतियोगिता, स्टैरिंग कॉन्टेस्ट की है? और क्या आप उसमें बुरी तरह हार गए हैं? सच तो यह है दोस्तों, बिल्लियां जब आपको अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से बिना पलक झपकाए देखती हैं, तो वो कोई खौफनाक जादू नहीं कर रही होती। हम इंसानों में किसी को घूरना बहुत ही रूड माना जाता है, लेकिन बिल्ली की दुनिया में एक स्लो ब्लिंक, यानी धीरे से पलकें झपकाना, उनके प्यार का इजहार है। इसे जू साइकोलॉजिस्ट कैट किस कहते हैं। आपकी बिल्ली जीवन भर इंतजार करती है कि आप भी उसे वैसे ही धीरे से पलकें झपका कर जवाब दें। जब वो आपको देखती है और धीरे से आंखें बंद करती है, तो वो कह रही होती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूं मेरे प्यारे इंसान। और अगर आप उसे वापस स्लो ब्लिंक करते हैं, तो बधाई हो, आपने बिल्ली की भाषा का पहला लेवल पार कर लिया है। अगली बार जब आपका पुदीना या शेरू आपको घूरे, तो उसे आंखें मत दिखाइए। बस प्यार से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और खोले। आप देखेंगे कि वो भी आपको वापस वैसा ही करेगी। ये छोटी सी चीज आपके और आपके प्यारे से तानाशाह के बीच का बॉन्ड इतना मजबूत कर देगी, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज ही घर जाकर अपने कैट किस का जादू चलाएं। लेकिन हाँ, अगर वो इसके बाद भी आपको थप्पड़ मार दे, तो समझ जाइए आज उनका मूड कुछ खास खराब है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी बेइज्जती की, जो हर कैट पेरेंट को सहनी पड़ती है। आप अपनी मेहनत की कमाई से एक बहुत ही महंगा, मुलायम और शानदार सा कैट बेड लेकर आते हैं।
आप सोचते हैं कि आपका राजा या रानी अब इस मखमल के गद्दे पर सोएगा, लेकिन वो क्या करते हैं? वो उस गद्दे को सूंघकर आगे बढ़ जाते हैं और उस गद्दे के साथ आए उस सस्ते से गंदे से कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर जाकर सो जाते हैं। ये देखकर दिल टूट जाता है ना? लेकिन आपको बता दूं, वो ऐसा आपको चिढ़ाने के लिए नहीं करते। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। जंगल में एक बिल्ली शिकारी भी है और शिकार भी। उन्हें छिपने के लिए ऐसी संकरी जगह चाहिए होती है जहां से वो पूरी दुनिया पर नजर रख सके, लेकिन कोई उन पर पीछे से हमला ना कर सके। गत्ते का डिब्बा उन्हें वो परम सुरक्षा, अल्टीमेट सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है। इसकी दीवारें उन्हें गर्मी देती है और उनका स्ट्रेस कम करती है। आपकी बिल्ली चाहती है कि आप इस बात को समझें और उस बॉक्स को तुरंत कचरे में न फेंकें। वो उस बॉक्स में बैठकर खुद को एक खूंखार चीता समझ रही होती है। इसलिए अगली बार जब वो महंगे खिलौने को छोड़कर बॉक्स को चुने, तो बुरा मत मानिए। उसे बॉक्स में खेलने दीजिए। यही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। क्या आप कभी बेली ट्रैप का शिकार हुए हैं? मुझे यकीन है कि हर कोई हुआ होगा। बिल्ली अचानक आपके सामने आती है, जमीन पर लेट जाती है और अपना वो रुई जैसा मुलायम सफेद सा पेट आपको दिखाती है। आप पिघल जाते हैं। आप सोचते हैं, ओह, ये मुझे पेट पर सहलाने के लिए कह रही है। आप जैसे ही अपना हाथ बढ़ाते हैं, खचाक! अचानक वो एक भालू के जाले की तरह आपके हाथ को अपने चारों पंजों से पकड़ लेती है और दांत कड़ा देती है। खून निकल आता है और आप सोचते हैं कि मैंने तो बस प्यार किया था। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुत्तों के विपरीत बिल्लियां जब अपना पेट दिखाती है, तो वो ये नहीं कह रही होती कि मुझे सहलाओ। वो असल में ये कह रही होती है, मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से रिलैक्स हूं। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैं अपने शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा तुम्हें दिखा रही हूं। मुझे पता है तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही आप उसे सहलाने जाते हैं, उनका शिकारी रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है और वो डिफेंस मोड में आ जाती है। आपकी बिल्ली जीवन भर चाहती है कि आप उसके इस भरोसे की इज्जत करें। वो चाहती है कि आप उसे बस सिर पर या ठुड्डी के नीचे प्यार करें और उसके पेट को बख्श दें। इस इशारे को समझिए और अपने हाथों को खरोंच से बचाइए। रात के ठीक 3 बजे पूरा घर शांत है। अचानक ऐसा लगता है जैसे घर में कोई घोड़ों की रेस चल रही हो। धड़ 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 धड़। आपकी बिल्ली पूरे घर में ऐसे भाग रही होती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो सोफे के ऊपर से छलांग लगाती है, पर्दों पर चढ़ जाती है और फिर हवा में किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश करती है। हम इसे प्यार से नॉक्टर्नल जूमीज या रात के तगदगी कहते हैं। आप नींद से उठकर उसे डांटते हैं कि चुपचाप सो जा, लेकिन वो नहीं मानती। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, बिल्लियां क्रेपस्कुलर क्रेपस्कुलर जीव हैं। इसका मतलब है कि वो सुबह सुबह और शाम के ढलते समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। जंगल में यही वो समय होता है जब वो शिकार करती है। दिन भर सोकर वो जो ऊर्जा एनर्जी इकट्ठा करती है, उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें भागना ही पड़ता है। आपकी बिल्ली चाहती है कि आप उसे आलसी समझना बंद करें। अगर आप रात की शांति चाहते हैं, तो उसका इंतजार ये है कि आप सोने से ठीक पहले उसके साथ 15 से 20 मिनट जमकर कोई एक्टिव गेम खेले। उसे इतना थका दें कि वो भी आपकी तरह रात भर चैन की नींद सोए। वो आपसे बस थोड़ा सा प्ले टाइम मांग रही है और हम उसे पागल समझ लेते हैं। क्या कभी सुबह उठकर आपको अपने तकिए के पास कोई मरा हुआ कॉकरोच, चूहा या फिर उसका कोई पुराना खिलौना पड़ा हुआ मिला है और आपकी बिल्ली आपके सामने ऐसे गर्व से बैठी होती है जैसे उसने कोई ऑस्कर अवार्ड जीत लिया हो? हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? छी छी छी, ये गंदी चीज यहां से हटाओ। हम चीखते हैं और उस बेचारी को डांट देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि ऐसा करके आप उसका दिल कितनी बुरी तरह तोड़ देते हैं? जू साइकोलॉजी बताती है कि जंगली बिल्लियां अपने बच्चों के लिए शिकार करके लाती है ताकि वो उन्हें खाना और शिकार करना सिखा सके। आपकी बिल्ली आपको अपना परिवार या फिर एक ऐसा बड़ा और बेवकूफ बच्चा समझती है जो अपना शिकार खुद नहीं पकड़ सकता। वो आपके लिए ये गिफ्ट्स इसलिए लाती है ताकि आप भूखे न मर जाएं। वो अपनी जान पर खेलकर आपके लिए वो कॉकरोच पकड़ कर लाई थी। आपकी बिल्ली अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करती है कि आप उसके इस तोहफे की कद्र करें। आपको उसे खाना नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन कम से कम उसे शाबाशी दीजिए। उसे प्यार से कहिए, थैंक यू, तुम दुनिया की सबसे अच्छी शिकारी हो। उसके बाद जब वो नहीं देख रही हो, तब आप उस तोहफे को चुपके से फेंक सकते हैं। उसके इस प्यार को ठुकराइए मत। अगर आपके घर में बिल्ली है, तो आप कभी भी अकेले बाथरूम नहीं जा सकते। क्या ये सच नहीं है? जैसे ही आप बाथरूम का दरवाजा बंद करते हैं, बाहर से दरवाजे के नीचे से पंजे आने शुरू हो जाते हैं और ऐसी दर्द भरी आवाजें आती हैं जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। आप सोचते हैं, भाई मुझे 5 मिनट की शांति दे दो, लेकिन नहीं। बिल्ली को आपके बाथरूम जाने से कोई दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत है उस बंद दरवाजे से। बिल्लियां अपनी टेरिटरी, इलाके को लेकर बहुत पजेसिव होती है। आपके घर का हर कोना उनका इलाका है और बंद दरवाजा उनके लिए एक सीधा अपमान है। इसके अलावा बिल्ली आपको अपने समूह का हिस्सा मानती है। जब आप बाथरूम में होते हैं, तो वो सोचती है कि आप किसी खतरे में पड़ सकते हैं और वो वहां आपकी रक्षा, गार्डिंग करने आना चाहती है। आपकी बिल्ली बस इतना चाहती है कि आप उसे अपने जीवन के हर हिस्से में शामिल करें, यहां तक कि आपकी सबसे प्राइवेट जगहों पर भी। वो पूरी जिंदगी इस बात का इंतजार करती है कि आप घर के अंदर के दरवाजे बंद करना छोड़ दें। उसे आपके साथ बैठना है और ये सुनिश्चित करना है कि आप पानी में डूब न जाएं। इसलिए अगली बार दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दें। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप टेबल पर काम कर रहे हैं। आपके पास एक पानी का गिलास रखा है या शायद कोई महंगा शो पीस। आपकी बिल्ली टेबल पर चढ़ती है, गिलास के पास जाती है, आपको आंखों में आंखें डालकर देखती है और धीरे से अपने पंजे से उस गिलास को नीचे गिरा देती है। क्रैश! आप गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये तुमने जानबूझकर किया ना? हाँ, उसने जानबूझकर किया, लेकिन आपको परेशान करने के लिए नहीं। बिल्लियों के पंजे बहुत संवेदनशील होते हैं। वो चीजों को छूकर और उन्हें गिराकर उनकी आवाज और प्रतिक्रिया चेक करती है। ये उनकी एक तरह की साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है आपका अटेंशन। अटेंशन। जब वो चुपचाप बैठी थी, तो आप लैपटॉप में घुसे थे। जैसे ही उसने गिलास गिराया, आपने तुरंत उसकी तरफ देखा और उससे बात की, भले ही वो डांट ही क्यों न हो। आपकी बिल्ली को नेगेटिव अटेंशन भी मंजूर है, बस आप उसे इग्नोर न करें। आपकी बिल्ली जीवन भर यही चाहती है कि आप अपने उस डब्बे, लैपटॉप, फोन से नजरें हटाकर उसे देखें। अगर आप नहीं चाहते कि घर का सारा सामान टूट जाए, तो उसे दिन में भरपूर क्वालिटी टाइम दे। वो बस कह रही है, हे ह्यूमन, मुझे देखो, मैं यहां हूं और मुझे बोरियत हो रही है। और चूंकि हम लैपटॉप की बात कर ही रहे हैं, तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आप चाहे घर की किसी भी महंगी कुर्सी पर बैठ जाएं, आपकी बिल्ली को आपके कीबोर्ड के ऊपर ही बैठना होता है। आप कोई जरूरी ईमेल टाइप कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन पर GAJJ KKLLLL टाइप हो जाता है, क्योंकि महारानी जी की पूंछ कीबोर्ड पर आ गई है। आप उसे हटाते हैं, वो वापस आ जाती है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, गर्माहट। आपका लैपटॉप चलते चलते गर्म हो जाता है और बिल्लियों को गर्म जगह, वार्म स्पॉट्स, बहुत पसंद आती है। दूसरा कारण, वो आपको मिररिंग कर रही है। बिल्लियां अक्सर उन चीजों पर बैठना पसंद करती हैं जिन पर आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। वो देखती है कि आपका पूरा फोकस उस मशीन पर है,
तो वो उस मशीन पर बैठकर वो सारा फोकस खुद पर लेना चाहती है। वो सोचती है, अगर ये इंसान इस चौकोर चीज से इतना प्यार करता है, तो मुझे इसके ऊपर बैठ जाना चाहिए, फिर ये मुझसे प्यार करेगा। आपकी बिल्ली इंतजार करती है कि आप उसकी इस क्यूट सी जलन को समझें। आप उसे वहां से भगाने के बजाय अपने डेस्क के पास ही एक छोटा सा बॉक्स या उसका बिस्तर रख दें। वो आपके करीब भी रहेगी और आपका काम भी नहीं रुकेगा। क्या आपकी बिल्ली कभी आपके पास आकर अपने पंजों से आपके पेट या कंबल को ऐसे दबाती है जैसे वो कोई आटा गूंथ रही हो? इसे अंग्रेजी में मेकिंग बिस्किट्स और हिंदी में हम इसे प्यार से पंजों की मसाज कह सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि वो ऐसा करते हुए अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक अजीब सी घुर्र घुर्र पर्रिंग की आवाज निकालती है। अगर आपकी बिल्ली आपके साथ ऐसा करती है, तो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानिए। ये व्यवहार उनके बचपन से जुड़ा है। जब वो छोटी सी किटन किटन होती है, तो अपनी माँ का दूध पीते समय वो इसी तरह से माँ के पेट को दबाती है ताकि दूध अच्छे से आए। बड़े होने के बाद भी जब वो बहुत ज्यादा सुरक्षित, खुश और प्यार महसूस करती है, तो वो बचपन की उसी याद में वापस चली जाती है। इसके अलावा उनके पंजों के नीचे खुशबू की ग्रंथियां, सेंट ग्लैंड्स होती है। जब वो आपको गूंथती है, तो वो असल में आप पर अपनी खुशबू छोड़ रही होती है और दुनिया को बता रही होती है कि यह इंसान मेरी प्रॉपर्टी है। आपकी बिल्ली चाहती है कि आप इस पल को कभी न रोकें। भले ही उनके नाखून कभी कभी चुभे, लेकिन ये उनका प्यार जताने का सबसे गहरा तरीका है। अब एक ऐसी आदत जो कई कैट पेरेंट्स का सिरदर्द है। आपने बिल्ली के लिए एक सुंदर सा कटोरी में साफ पानी रखा है, लेकिन नहीं, जैसे ही आप किचन या बाथरूम का नल, फॉसेट खोलते हैं, वो दौड़ कर आती है और बहते हुए पानी को पीने की कोशिश करती है और आधा पानी अपने सिर पर गिरा लेती है। आखिर उन्हें अपने बाउल का पानी क्यों नहीं पसंद? इसके पीछे भी उनके पूर्वजों की ही कहानी है। जंगली दुनिया में जो पानी एक जगह ठहरा हुआ होता है, स्टैग्नेंट वाटर, वो गंदा और बैक्टीरिया से भरा हो सकता है, जबकि बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, हमेशा साफ और ताजा होता है। उनके डीएनए में यह बात रची बसी है कि बहता पानी ही सुरक्षित है। इसके अलावा बाउल का पानी उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन बहते पानी की आवाज और चमक उन्हें आकर्षित करती है। आपकी बिल्ली अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करती है कि आप उसकी इस वृत्ति, इंस्टिंक्ट को समझे। इसीलिए आजकल बाजारों में कैट वाटर फाउंटेन मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो हाइड्रेटेड रहे और आपके नल का इंतजार न करे, तो उसे एक बहते पानी का फाउंटेन ला कर दे। वो आपको इसके लिए रोज दिल से दुआएं देगी। क्या बिल्ली ने कभी अचानक आकर अपना सिर आपके सिर या चेहरे से जोर से टकराया है? हम इंसानों में सिर टकराना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन बिल्लियों की भाषा में इसे बंटिंग, बंटिंग या हेडबट कहा जाता है। जब आपकी बिल्ली आपके पास आती है और अपना माथा आपके गालों या माथे पर रगड़ती है, तो वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। लेकिन असल में इसके पीछे भी एक विज्ञान है। बिल्ली के माथे, गालों और होंठों के आसपास फेरोमोन्स फेरोमोन्स रिलीज करने वाली ग्रंथियां होती हैं। जब वो अपना सिर आप पर रगड़ती है, तो वो अपना एक अदृश्य स्टिकर आप पर चिपका रही होती है, जिस पर लिखा होता है, ये इंसान मेरा है, कोई और बिल्ली इसके पास न फटके। जी हाँ, आप उनकी नजर में एक चलता फिरता फर्नीचर है, जिस पर वो अपना हक जता रही है। लेकिन मजाक से हटकर ये उनके सम्मान और स्नेह का बहुत बड़ा संकेत है। आपकी बिल्ली जीवन भर चाहती है कि जब वो आपको हेडबट दे, तो आप भी हल्का सा अपना सिर आगे करके उसे वापस हेडबट दें। ये उनके लिए किसी गर्मजोशी भरे गले लगने, हग जैसा होता है। तो अगली बार जब वो प्यार से टक्कर मारे, तो पीछे मत हटिएगा। आप आवाज लगाते हैं, लूना, आ जाओ बेटा। कोई जवाब नहीं। आप फिर चिल्लाते हैं, लूना। सन्नाटा।
आप पास जाकर देखते हैं कि लूना आराम से सोफे पर लेटी है। उसने आपकी आवाज सुनी है। उसके कान भी हल्की सी हरकत कर रहे हैं, ईयर ट्विचिंग। लेकिन वो ऐसे नाटक कर रही है जैसे वो बाहरी हो गई हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बिल्ली आपको जानबूझकर इग्नोर करती है? तो आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। कुत्तों को इंसानों के साथ काम करने और आज्ञा मानने के लिए पाला गया था, लेकिन बिल्लियों को कभी इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया। वो स्वाधीन, इंडिपेंडेंट होती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि बिल्लियां अपने मालिक की आवाज और अजनबियों की आवाज में बहुत अच्छे से फर्क कर सकती हैं, और वो अपना नाम भी जानती है। लेकिन वो तभी रिस्पॉन्ड करती है जब उनका खुद का मन होता है। आपकी बिल्ली चाहती है कि आप इस बात को दिल पर न लें। वो आपकी गुलाम नहीं है जो आवाज देते ही दौड़ी चली आए। वो चाहती है कि आप उसे उसका स्पेस दें। जब उसका मन करेगा, वो खुद आकर आपके पैरों से लिपट जाएगी। उनकी इसी नखरे वाली अदा के तो हम सब दीवाने हैं। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को खिड़की पर बैठकर बाहर किसी चिड़िया या कबूतर को देखते हुए एक अजीब सी किक किक किक, चर्पिंग या दांत किटकिटाने जैसी आवाज निकालते हुए देखा है? ऐसा लगता है जैसे वो चिड़ियों से उन्हीं की भाषा में बात कर रही हो। यह दृश्य देखने में बहुत ही फनी होता है, लेकिन क्या वो सच में बात कर रही होती है? बिल्कुल नहीं। जब एक बिल्ली किसी शिकार जैसे चिड़िया को देखती है और जानती है कि वो खिड़की के शीशे की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकती, तो उसके अंदर एक गजब का फ्रस्ट्रेशन और एड्रेनालाइन रश पैदा होता है। वो जो दांत किटकिटाने वाली आवाज है, वो असल में उनके जबड़े की मांसपेशियों, जॉ मसल्स की एक रिफ्लेक्स एक्शन है। वो ख्यालों में उस चिड़िया की गर्दन को पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसे वैक्यूम एक्टिविटी भी कहते हैं। आपकी बिल्ली अपनी जिंदगी भर इंतजार करती है कि जब वो खिड़की पर ऐसा कर रही हो तो आप उसे डिस्टर्ब ना करें। वो उस वक्त फुल फोकस जोन में होती है, बिल्कुल किसी स्नाइपर की तरह। और हां, इसके तुरंत बाद अगर आप उसके साथ उसके किसी फेदर टॉय, पंख वाले खिलौने से खेले, तो उसकी सारी भड़ास निकल जाएगी और वो बहुत रिलैक्स महसूस करेगी। बिल्लियां एक दिन में 12 से 16 घंटे तक सो सकती हैं, और कुछ तो 20 घंटे भी। हम इंसान उन्हें देखकर जल भुन जाते हैं कि काश ऐसी जिंदगी हमारी भी होती। हम अक्सर जब उन्हें सोता हुआ देखते हैं, तो हमारा मन करता है कि उनके उस गोल मटोल पेट पर गुदगुदी करे या उन्हें उठाकर चूम ले। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बिल्ली की नींद कोई आम नींद नहीं है। वो इस दौरान खुद को अगले शिकार, भले ही वो शिकार आपका पैर ही क्यों न हो, के लिए रिचार्ज कर रही होती है। उनके लिए अचानक नींद से उठाया जाना एक झटके जैसा होता है, जो उन्हें स्ट्रेस में डाल सकता है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई वाली कहावत बिल्लियों पर भी पूरी तरह लागू होती है। आपकी बिल्ली जीवन भर यही चाहती है कि जब वो अपने किसी अजीब से योगा पोज में सो रही हो, तो आप उसकी नींद खराब न करें। वो इंसान ही क्या, जो अपनी सोती हुई बिल्ली को देखकर अपना रास्ता न बदल ले। अगर आपकी बिल्ली आपकी गोद में सो गई है, तो दोस्तों, अब आपको तब तक वॉशरूम जाने की इजाजत नहीं है जब तक कि वो खुद उठकर न चली जाए। यही कैट पेरेंट्स का पहला नियम है। अरे बाप रे! मेरी बिल्ली ने मेरा फेवरेट मनी प्लांट खा लिया। क्या आपकी बिल्ली भी घर के पौधों को चबाने की शौकीन है? और क्या उसके बाद वो उसे घर के बीचों बीच उल्टी, थ्रो अप कर देती है? हम घबरा जाते हैं कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। बिल्लियां मांसाहारी कार्निवोर्स होती हैं, लेकिन कभी-कभी वो जानबूझकर घास या पौधे खाती हैं। जब वो अपने फर को साफ करती है, ग्रूमिंग, तो बहुत सारे बाल उनके पेट में चले जाते हैं, जो बाद में हेयर बॉल बन जाते हैं। घास या पौधों में फाइबर होता है, जो उन्हें इन हेयर बॉल्स को उल्टी के जरिए
बाहर निकालने या पचाने में मदद करता है। यह उनका अपना प्राकृतिक पेट सफा चूर्ण है। आपकी बिल्ली चाहती है कि आप इस बात पर पैनिक न करें। हाँ, इंतजार इस बात का है कि आप घर में कोई जहरीले पौधे, टॉक्सिक प्लांट्स जैसे लिली या एलोवेरा न रखें जो उनकी जान ले सके। अगर उन्हें घास चबाने का शौक है तो उनके लिए खास कैट ग्रास लाकर घर में उगाए। वो आपको अपना पर्सनल शेफ मानकर बहुत खुश होगी और आपके महंगे सजावटी पौधे भी बच जाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे घर में अपनी बिल्ली को पागलों की तरह ढूंढ रहे हो और 1 घंटे बाद वो आपको अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से पर या फ्रिज के ऊपर शांति से बैठी हुई मिले और वो आपको ऐसे ऊपर से देख रही होती है जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देख रहा हो। बिल्लियों को ऊंचाइयां, वर्टिकल स्पेसेस बहुत पसंद होती हैं। वो जमीन पर रहने वाले जीवों से ज्यादा ट्री ड्वेलर्स, पेड़ों पर रहने वाले हैं। ऊंचाई से उन्हें पूरे कमरे का नजारा मिलता है और उन्हें लगता है कि कोई भी कुत्ता, इंसान या वैक्यूम क्लीनर उन तक नहीं पहुंच सकता। यह उन्हें एक जबरदस्त सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। आपकी बिल्ली अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करती है कि आप घर में सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि दीवारों पर भी उसके लिए जगह बनाए। कैट ट्रीज या दीवारों पर लगे शेल्व्स उनके लिए किसी थीम पार्क से कम नहीं है। जब आप उन्हें वो ऊंची जगह देते हैं जहां से वो आप पर राज कर सके, तो वो अंदर ही अंदर सोचती हैं कि चलो, मेरे इस गुलाम इंसान ने आखिरकार मेरे लायक कोई महल तो बनाया। उन्हें ऊंचाई दे और उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। अगर आप बिल्ली की भाषा समझना चाहते हैं तो उसकी पूंछ, टेल की डिक्शनरी पढ़ना सीख लीजिए। कुत्ते जब अपनी पूंछ हिलाते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत खुश है, लेकिन बिल्लियों के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। अगर आपकी बिल्ली की पूंछ जमीन पर जोर जोर से छपाक छपाक स्विशिंग मार रही है तो समझ जाइए कि तूफान आने वाला है। वो इरिटेट हो चुकी है और कह रही है, मुझसे दूर रहो वरना खून की नदियां बहेंगी। और हम बेवकूफ इंसान क्या करते हैं, अरे वाह ये तो खेल रही है, और फिर हमें थप्पड़ पड़ता है। इसके उलट जब उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी ऊपर खड़ी हो और सिरे पर हल्का सा सवालिया निशान बना हो तो इसका मतलब है वो बहुत खुश है और आपसे मिलना चाहती है। आपकी बिल्ली पूरी जिंदगी इसी इंतजार में रहती है कि आप उसकी पूंछ की साइलेंट वार्निंग को पढ़ना सीख जाएं। वो बिना बोले आपको सब कुछ बता रही होती है, बस हमें उसे सुनना नहीं बल्कि देखना आना चाहिए। जिस दिन आप उसकी पूंछ के इशारे समझ गए, उस दिन आपके और आपकी बिल्ली के बीच कभी कोई गलत फहमी और खरोंच नहीं होगी। एक बहुत ही चौंकाने वाला राज बताऊं? जंगल में जो वयस्क एडल्ट बिल्लियां होती हैं, वो आपस में कभी म्याऊं म्याऊं नहीं करती। वो आपस में फुफकार कर, हिसिंग, कुर्राकर या बॉडी लैंग्वेज के जरिए बात करती है। म्याऊं की आवाज सिर्फ छोटी किटन्स अपनी मां को बुलाने के लिए निकालती है। तो फिर आपकी बिल्ली आपसे म्याऊं म्याऊं क्यों करती है? क्योंकि उसने जान लिया है कि आप बॉडी लैंग्वेज नहीं समझते। बिल्लियों ने इंसानों से बात करने के लिए यह म्याऊं वाली भाषा खास तौर पर इजाद की है। उन्होंने नोटिस किया है कि जब वो एक खास तरह की म्याऊं करती हैं, तो आप उन्हें खाना देते हैं। जब वो दूसरी तरह से म्याऊं करती है, तो आप दरवाजा खोलते हैं। वो बेसिकली हमें ट्रेन कर रही है। आपकी बिल्ली जीवन भर यही चाहती है कि आप उसकी इस कस्टम मेड भाषा, कस्टम मेड लैंग्वेज का सम्मान करें। और जब वो आपसे बात करे तो आप उसे इग्नोर न करें, उसे वापस जवाब दें। जब आप उसकी म्याऊं का जवाब देते हैं तो उसे लगता है कि वो दुनिया के सबसे समझदार इंसान से बात कर रही है, भले ही आपको समझ कुछ ना आ रहा हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से आए हो और आपकी बिल्ली आपके पास आकर आपके चेहरे, खासकर आपके होठों या नाक को बहुत जोर से सूंघने, स्निफिंग लगे? कई बार तो वो आपके मुंह के इतने करीब आ जाती है कि आप असहज हो जाते हैं। क्या वो आपको चूमने की कोशिश कर रही है?
नहीं दोस्तों, वो आपके चेहरे का डेटा एनालिसिस कर रही है। बिल्लियों की सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। जब वो आपके चेहरे और मुंह को सूंघती है, तो वो असल में ये चेक कर रही होती है कि आप कहाँ गए थे, किससे मिले थे, और सबसे जरूरी बात, आपने क्या खाया है और क्या आप उसके लिए कुछ लाए हैं। वो एक डिटेक्टिव की तरह आपकी पूरी दिनचर्या का पता लगा रही होती है। आपकी बिल्ली इंतजार करती है कि जब वो अपनी ये इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, तो आप उसे दूर न धकेले। उसे अपनी तसल्ली कर लेने दे कि आप किसी दूसरी बिल्ली से मिलकर नहीं आए हैं। ये उनके प्यार और फिक्र जताने का एक और अजीब लेकिन सच्चा तरीका है। और आखिर में, वो सबसे बड़ा सीक्रेट, वो एक चीज जिसका इंतजार आपकी बिल्ली अपनी पैदाइश से लेकर जिंदगी भर करती है, वो है आपके साथ इंटरैक्टिव प्ले और एक रूटीन। हम क्या करते हैं? हम बाजार से महंगे खिलौने लाते हैं, उन्हें जमीन पर फेंक देते हैं और सोचते हैं बिल्ली खुद खेल लेगी। लेकिन बिल्लियों को मरे हुए खिलौनों में कोई मजा नहीं आता। उनके लिए वो सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा है। वो चाहती हैं कि आप उस खिलौने, जैसे कोई फेदर बैंड, को जिंदा शिकार की तरह हिलाए। वो आपके साथ उस शिकार के खेल को जीना चाहती है। इसके अलावा बिल्लियां रूटीन की पक्की होती है। वो चाहती है कि उनके खाने का समय, खेलने का समय और आपके साथ सोने का समय फिक्स हो। जिस दिन आप उनकी इस छोटी सी चाहत को समझ जाएंगे, उनके साथ रोजाना 15 मिनट पूरी शिद्दत से खेलेंगे, उस दिन आपकी बिल्ली सोचेगी कि उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मिल गया है। वो आपसे और कुछ नहीं मांगती, बस आपका थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान, और हाँ, सही समय पर खाना। यही वो चीज है जिसके लिए वो आपके आसपास मंडराती रहती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि आपकी बिल्ली के उस छोटे से प्यारे से पुशीकैट वाले दिमाग में आखिर चलता क्या है। वो न तो पागल है और न ही वो आपसे नफरत करते हैं। वो बस अपनी जंगली प्रवृत्तियों, वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स और हमारे इंसानी तौर तरीकों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार जब वो आपको घूरे, तो स्लो ब्लिंक करे। जब वो कार्डबोर्ड बॉक्स में सोए, तो मुस्कुराए। और जब वो आपके लिए मरा हुआ चूहा लाए, तो किसी तरह उन्हें थैंक यू कहे। इन छोटी छोटी बातों को समझकर आप उनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे कैट पेरेंट बन सकते हैं। इन तमाम शैतानियों और नखरों के बावजूद हम जानते हैं कि हम अपने इन फर वाले बच्चों से पागलों की तरह प्यार करते हैं, और उनके बिना हमारे घर कितने सूने होते। अगर इस वीडियो से आपको अपनी बिल्ली को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो, तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा अपनी बिल्ली की शिकायत करता रहता है। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि इन 20 आदतों में से आपकी बिल्ली सबसे ज्यादा क्या करती है। क्या वो रात के 3 बजे दौड़ लगाती है, या आपके लैपटॉप पर बैठना पसंद करती है? मुझे आपके जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने और अपने प्यारे से कैट बॉस का ख्याल रखें।